आज भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। तो कारगिल विजय दिवस की सभी को मुझसे लाइव जुड़े हुए और यहाँ पर जितने भी लुदेसर गांव के हमारे साथ कारगिल योद्धा आदरणीय सतवीर जी हैं, हवलदार सतवीर जी, और ये आदरणीय गणमान्य जन हैं, प्यारे बच्चे हैं। तो सभी को मैं आज के गौरवशाली दिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज मैं सिरसा जिले के अद्भुत शौर्य और कोई भी युद्ध हो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, अपनी अद्भुत शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने वाले वीर जवानों की भूमि लुदेसर गांव में हूँ। तो मैं हमारे लिए अत्यंत वंदनीय शहीद स्मारक लुदेसर में हूँ। तो मुझे आज यहाँ पर 5-1 मिनट सौभाग्य मिला। मैं आपको 2-3 मिनट में जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी सेना के जवानों ने अलग अलग युद्ध में अपनी पराक्रम वीरता का जो प्रदर्शन किया उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं शुरू में ये यहाँ पर शिलालेख है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल से लिख रखा है भी आप यहाँ पर विजिट करें, आपके अंदर एक ओजस्वी देशभक्ति की भावना भी पैदा होगी और आपको सारी जानकारी मिलेगी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से हमारी रक्षा के लिए यहाँ से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के मध्य हुआ। लुदेसर गांव के 41 सेना के जवानों ने इस युद्ध में भाग लिया, जिसमें से 2 वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरे विश्व युद्ध में सन 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में 101 जवानों ने भाग लिया, जिसमें से 11 जवान अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए हमारे लिए शहीद हो गए। अब भारत चीन का युद्ध था, भी सारे जितने भी युद्ध हुए उसमें इस गांव के सेना के जवानों ने बहुत बड़ी पराक्रम में बहुत बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया। ये भूमि बड़ी शौर्य वीरों की भूमि है। तो मुझे भी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, मुझे आज सौभाग्य मिला, यहाँ पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। अब भारत पाकिस्तान के युद्ध में नहीं, भारत चीन युद्ध में 1962 में 48 जवानों ने भाग लिया, जिसमें से शहीद हुए जी। अच्छा, भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1965 में ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में 36 जवानों ने इस गांव से भाग लिया, जिसमें यहाँ के वीर स्वतंत्रता नायब रिसलदार विजय सिंह जी वीरगति को प्राप्त हो गए। ये हमारे देश के लिए लड़ते हुए जितने भी वीर शहीद हुए सभी को मैं नमन करता हूँ। तो अब मैंने आपको ये हल्की सी झलक दिखलाई है। आपको अच्छी तरह से यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ उसमें भी यहाँ के 5 सेना के जवानों ने, हमारे गांव के 5 जवानों ने भाग लिया आज़ाद हिंद फौज में, सुभाष वाली फौज के अंदर, जिसमें से बालाराम जी, मोमन राम जी और तुलसी राम जी, बद्री राम जी और राम किशन जी, ये 5 जवानों ने भाग लिया था सुभाष वाली फौज के अंदर। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा। कारगिल योद्धा है, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत भी आपने मेरी बातें सुनी, आपने भी सहयोग किया। आप कुछ कहोगे जी? बस जी, मेरा कहना यही है कि अभी सरकार और भारत सरकार को मेरे गांव को प्राथमिकता देते हुए इस शहीदी स्मारक का कुछ विकास करना चाहिए। और मेरे गांव के जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे एक गुड़िया हमारे 2nd लेफ्टिनेंट भर्ती हुई है, उनके प्रोत्साहन के लिए कोई भर्ती में कुछ रियायत होनी चाहिए। मेरे गांव में पहले 6 महीने में एक बार भर्ती होती थी, साल में 2 बार भर्ती हुआ करती। अब मेरे गांव के नौजवानों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर सिरसा और कमिश्नर हिसार से भी 3 गौरवमय दिवस मनाए जाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और ये 26 जुलाई। तो इनमें कोई न कोई अधिकारी, जिले का मेन अधिकारी यहाँ के मेरे स्मारक का सलाम करे और गांव में वीरगति पाए हुए जवानों की शोभा बढ़ाए और इस स्मारक की शोभा बढ़े। धन्यवाद।